अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी है। अब फैसले का वक्त आ चुका है। अब दहशतगर्दी से मुतालिक ठोस फैसले करने हैं। खवारिज अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी करते हैं। जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी उसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। दहशतगर्दी का असर न कुचला तो सबकी मेहनत रायगा चली जाएगी। हम अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। 24 करोड़ अवाम मुकम्मल तौर पर यकसू हैं कि इन ख्वारिज का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने मुलाकात में कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। इसके लिए आपकी मदद चाहता हूँ। गजा में अमन के लिए जो पेशरफ्त हो रही है उसमें पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और फिर वो जो कि दोस्त नुमा दुश्मन ये खवारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से जो आकर यहाँ पर दहशतगर्दी के मुर्तकब होते हैं और जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी उसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। इन शोहदा ने अपने खून से ये लकीर खींच दी है और इस खून की लकीर को अब कोई पामाल नहीं कर सकता। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे बिल्कुल कि अगर हमने इस दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा न किया और इसका सर न कुचला कि अब वक्त आ गया कि हम इसका मजीद इंतजार नहीं कर सकते। मुल्क का शराजा बिगाड़ने के लिए सब कुछ जो तबाही हो रही है, ये आग और पानी का खेल, ये अब नहीं चल सकता। बिल्कुल वक्त आ गया है कि हमें इसके ऊपर ठोस फैसले करने हैं और वो सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है। किस तरह वो इन खवारिज की हमायत करते हैं। मैं समझता हूँ कि 24 करोड़ अवाम इस वक्त पूरी तरह यकसू हैं कि इन खवारिज का मुकम्मल हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। अलीमीन गन्नापुर का इस्तीफा कहाँ गया? गवर्नर KP का वसूली से इनकार, PTI का वसूल करने पर इसरार। पहले अपने आबाई शहर डेरा इस्माइल खान में तरक्याती कामों का इफ्तिताह करूंगा, फिर गवर्नर को इस्तीफा इरसाल करूंगा। वजीर आला अलीमीन गन्नापुर ने इस्तीफे में ताखीर पर वजाहत भी पेश कर दी। गवर्नर ने ताहाल इस्तीफा मौसूल न होने की तस्दीक कर दी। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने नई काबीना की तश्कील का काम तेज कर दिया। इस्तीफा मुअम्मा बन गया, इस्तीफा नहीं मिला। गवर्नर का स्टार वसूल कराने की रसीद हमारे पास है। शेख वकास अकरम का इंकशाफ, पहले स्कीम्स का इफ्तिताह फिर इस्तीफा दूंगा। अलीमीन गन्नापुर ने मामला मजीद पर स्टार बना दिया। अलीमीन गन्नापुर का इस्तीफा कहाँ गया? ऐलान के कई घंटों बाद भी इस्तीफा गवर्नर हाउस को न मिल सका। गवर्नर ने इस्तीफा न मिलने की तस्दीक कर दी। मेरे पास कोई इस्तीफा अभी तक ऑफिशियली नहीं आया और जब मेरे पास ऑफिशियल रहेगा तो मैं कानून के मुताबिक कहूँगा। दूसरी जानिब PTI के सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम ने दावा किया कि कल रात 11:15 बजे गवर्नर हाउस के स्टाफ ने अलीमीन का इस्तीफा वसूल किया और वसूली लिख कर दी। वज़ीर आला अलीमीन गन्नापुर का इस्तीफा गवर्नर को मौसूल न होने की वजूहात सामने आ गई। वज़ीर आला का कहना है कि DI खान में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के बाद इस्तीफा गवर्नर को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला इशाइया के बाद गवर्नर को इस्तीफा इरसाल करेंगे। सूबाई वज़रा ने वज़ीर आला को मशवरा दिया कि जाने से पहले अच्छा होगा तमाम अरकान असम्बली के साथ एक आखिरी मुलाकात कर लें। वज़रा के स्टार पर अलीमीन गन्नापुर ने इशाइया रख दिया। नए नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की काबीना की तश्कील का मरहला भी शुरू हो गया। नई काबीना में साबिक अदवार के वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगिश को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। तहरीके इंसाफ ने पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी चेयरमैन ने फौरी तौर पर कमेटियां छोड़ने का हुक्म दिया है। पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफे के सवाल पर उनका ये कहना था कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहीं नहीं जा रहे। अगर वो चले गए तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी खत्म हो जाएगी। का कोई इशू नहीं है। ये वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट न मिले। मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ, चेयरमैन इनफैक्ट खान साहब ही है, लेकिन मैं चेयरमैन हूँ। हमारा केस इलेक्शन कमीशन के सामने सब जुडिस है। हमारा केस हाई कोर्ट के सामने सब जुडिस है। अगर आज मैं इवन रिजाइन भी करूँ तो हमारी पार्टी विदाउट हेड हो जाएगी और हमारी पार्टी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। खान साहब ने पंजाब के लिए भी हिदायत इशू की है कि वहाँ भी हमारी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से रिज़ाइन करेंगे, जिस तरीके से हमने कौमी असम्बली और सेनेट से रिज़ाइन किया हुआ है। सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत का कहना है कि अलीमीन गन्नापुर के बाद PTI में और लोगों के ओहदे भी खतरे में हैं। मैं समझता हूं कि अगला टारगेट अब बैरिस्टर गौहर होंगे। शेख वकास अकरम भी अंदरूनी दीवानियों का शिकार होंगे। कुछ वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी से भी कुछ लोग लपेटे में आएंगे। वो GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल, बात लोग ऐसे हैं जो अमीन खान की वजह से जो है पार्टी में या हुकूमत में बैठे हुए थे। मिसाल के तौर पे शेख वकास साहब है, तो वो भी शायद
जल्द ही अंदरूनी ये रिश्ता दवानियों का शिकार होंगे। फिर ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ लोग लपेटे में आ सकते हैं। कुछ वज़रा ऐसे हैं जो अली अमीन खान जाती पसंद की वजह से उनको वजीर बनाया हुआ था। बैरिस्टर गौर जो है अब नेक्स्ट टारगेट नजर आ रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में पीटीआई के फैसले जो हैं वो उसकी गमाजी होती है सोशल मीडिया के ट्रेंड से। जो इसके सोशल मीडिया जो है वो आउटलाइन कह देता है, तो इन आउटलाइन में जिस तरह मेरे साथ किया, जिस तरह अली अमीन खान के साथ किया, जिस तरह अब ये शायद शेख वकास के साथ करें, और अब ये बैरिस्टर गौर साहब जो है वो भी उन्हीं ही डेंजर्स में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, बोले कि हमने गजा में जंग खत्म कर दी है, कैदियों को पीर या मंगल को रिहा कर दिया जाएगा। मुतादिद ममालिक गजा को बड़ी रकम फराहम करेंगे। ईरान पर हमला गजा में अमन मुआहदे तक पहुंचने के लिए अहम था। हमने गजा में जंग खत्म कर दी है और मुझे यकीन है कि हम देर पा अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। जरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल को होगी और ये एक पेचीदा अमल है। मैं मशरिक़ वस्ता जाने की कोशिश करूंगा और मिस्र में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करूंगा। तो आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, बोले हमने गजा में जंग बंद कर दी है, कैदियों को पीर या मंगल को रिहा कर दिया जाएगा। हमास और इसराइल के दरमियान होने वाला मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया है। मिस्री मीडिया के मुताबिक मुआहदा पाकिस्तानी वक्त दोपहर 2 बजे नाफिजुल अमल हुआ। इसराइल ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमास ने इसराइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद रखने का मुतालबा किया है। इसराइल और हमास में अमन मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया, जिसके बाद इसराइली फौज गजा से जुज़वी इनखला का पहला मरहला मुकम्मल करेगी। आज इसराइली हुकूमत ने अमन मंसूबे की मंजूरी के लिए एक अहम इजलास बुलाया, जिसमें जंगबंदी के लिए बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास पीर के रोज यरगमालियों की रिहाई शुरू करेगी। मिस्र में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी मंदूब स्टीव विक्टॉफ और हमास रहनुमा खलील अल हया शरीक रहे, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि इसराइल और हमास ने गजा अमन मुआहदे के पहले मरहले पर इत्तफाक हो चुका। पहले मरहले में तमाम यरगमालियों की रिहाई और इसराइली फौज की मुतफिका हद तक वापसी शामिल है। हमास ने बयान में कहा कि हम अहद पर कायम रहेंगे, इसराइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल अपने शहरियों की महफूज वापसी मुमकिन बनाएगा। सदर ट्रंप और नेतन्याहू में राब्ता भी हुआ। दोनों रहनुमाओं ने हमास से मुआहदे को कामयाबी करार दिया। गजा से इसराइली फौज 3 मराहिल में इनखला करेगी। इसराइल ने ट्रंप प्लान के तहत अमल दरामद का आगाज कर दिया है। गजा शहर और उसके मज़ाफ़ाती महाजिर कैंप्स में मौजूद 3 फौजी डिवीजन्स ने बुध और जुमेरात की दरमियानी शब अपनी अफवाज को निकालना शुरू कर दिया है। इसराइली फोर्सेज येलो लाइन की जाने मुंतकिल हो रही हैं। ये वो पहली इनखला की लाइन है जो ट्रंप प्लान के तहत गजा में यरगमालियों की रिहाई के बाद मुतय्यन की गई। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का ऐलान। इसराइल की 3 फौजी डिवीजन्स की बतदरीज वापसी के पहले मरहले का आगाज हो गया। ट्रंप प्लान के मुताबिक गजा से इसराइली फौज का इनखला 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में गजा के मशरिक से फौजियों का इनखला किया जाएगा। गजा शहर, दीरुल बला और जबालिया के इलाकों से भी फौजों की वापसी होगी। जराये के मुताबिक इसराइली फोर्सेज येलो लाइन की तरफ मुंतकिल होंगी। ये वो पहली इनखलाई लाइन है जो ट्रंप प्लान के तहत गजा में यरगमालियों की रिहाई के बाद मुतय्यन की गई है। दूसरे मरहले में सलाहुद्दीन स्ट्रीट के मशरकी इलाकों से इनखला मुकम्मल किया जाएगा, जबकि तीसरे मरहले में इसराइली फौजों की बफर जोन में वापसी होगी। ये जोन गजा पट्टी के गिर्द 300 से 1000 मीटर तक फैला होगा, जो इलाके को चारों तरफ से घेरेगा। इस बफर जोन में मुकम्मल इसराइली कंट्रोल बरकरार रहेगा, जिसमें रफा क्रॉसिंग, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और पट्टी की तमाम अहम गुजरगाहें शामिल होंगी। इसराइली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के मुताबिक गजा शहर और उसके मज़ाफ़ाती मुहाजिर कैंपों में मौजूद 3 फौजी डिवीजनों ने बुध और जुमेरात की दरमियानी शब अपनी अफवाज को निकालना शुरू कर दिया है। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा है कि गजा के शुमाली इलाके अब भी जंगी जोन तस्वुर किए जाते हैं और शहरियों को हिदायत दी जाती है कि वो शुमाल की जानिब वापस न जाएं। तर्जुमान के मुताबिक गजा शहर बदस्तूर इसराइली अफवाज के मुहासरे में है और वहाँ वापसी इंतहाई खतरनाक होगी। यूट्यूबर आदिल राजा को बरतानवी अदालत ने झूठा करार दे दिया है। बरतानवी हाईकोर्ट ने अहम मुकदमे का फैसला सुनाते हुए आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ अदा करना पड़ेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है PTI का पाकिस्तान मुखालिफ मनगढ़ंत बयानिया पिट चुका है। लंदन की अदालत का फैसला शरपसंद अनासिर के मुंह पर जोरदार तमाचा है। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार हरगिज कामयाब नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। PTI ने भगोड़े मुराद सईद के करीबी साथी को वज़ीर आला बनाने का फैसला किया है। सुहेल आफरीदी के जरिए दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाजत नहीं दी जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चंद रोज की तलखी के बाद सीज फायर हो गया। गुज़िश्ता रात वफाकी वज़रा की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात और वज़ीर आज़म के बिलावल भुट्टो को फ़ोन ने मामला ठंडा कर दिया। अफ्रीकैन में इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि एक दूसरे के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानबाजी नहीं की जाएगी। दोनों पार्टियां एक दूसरे के सियासी मौक़िफ़ का एहतराम करेंगी। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के इजलास का बायकॉट भी खत्म कर दिया। रिपोर्ट में जानिए। सियासी गोलाबारी के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का सीज फायर, बड़ों की मुलाकातों और राब्तों के बाद बयानबाजी रोकने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर गुज़श्ता रात हुकूमती वफ्द ने नवाब शाह में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुलाकात में शरीक हुए। दोनों जमातों के दरमियान मफाहम तफहीम के साथ मामलात तय पाने पर इत्तेफाक हुआ। किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाएगा। सदर मुमलिकत और हुकूमती वफ्द की मुलाकात के बाद दोनों जमातों के बड़ों में एक अहम राब्ता हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत की। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह के मुताबिक दोनों जमातों में अब तलखी के कोई मामलात बाकी नहीं रहे। कोई मामलात नहीं है, ये तो थोड़ा बहुत बयानों में को थोड़ा तलखी आई थी, तो मामला जो है वो बड़ों ने बैठ के कोई मामला बाकी नहीं है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पंजाब में सैलाब के हम जिम्मेदार नहीं, सिर्फ सैलाब पर बात होनी चाहिए थी। जो बदमज़गी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। बदमज़गी वो नहीं होनी चाहिए थी और हमें सिर्फ सैलाब ज़दगान पे बात करनी चाहिए थी, उनके रिलीफ पे बात करनी चाहिए थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको बात करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये सैलाब आया है, जो क्लाइमेट चेंज है उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं और उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है। फार्मर्स को सपोर्ट करना है, वो हुकूमत सिंध भी कर रही है और कल मैंने देखा है कि हुकूमत पंजाब भी बड़ी अच्छी बात है कि कर रही है। दूसरी जानब कौमी असम्बली की कार्रवाई का बायकॉट खत्म कराने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात हुए। फरीकैन ने तमाम अमूर को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक किया और बायकॉट खत्म कर दिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बस बहुत हो चुका, अब अफगानिस्तान से बात करना होगी। अफगानिस्तान को बताना होगा कि दहशतगर्दी अब नाकाबिले बर्दाश्त है, सियासत होती रहेगी। ये मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होने का वक्त है। एक वक्त को अफगान हुकाम से बात करने के लिए काबुल भेजने की तजवीज़ दी गई है। 3 नस्लों से रहने वाले अफगानी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। जिस मिट्टी से उनको फायदा मिल रहा है उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। हमारे लीडर ने जो फैसला किया है वो हर तरह से कबूल है, इस पर अमीनोआना अमल होगा। हमारी पार्टी हमेशा की तरह मुत्तहिद है। अलीमीन गंडापुर की गुफ्तगू। अलीमीन गंडापुर ने कहा कि किसी की जरूरत नहीं है कि किसी साजिश से बानी PTI की इमानत KP हुकूमत को गिरा सके। कोई कुछ कर ले, बानी के हुक्म पर मेरा इस्तीफा हो चुका। और हमारे लीडर जो इमरान खान का जो भी फैसला है हमें 1-1 हर तरह से कबूल है और इंशाल्लाह हमारी तमाम पार्टी जो है हमेशा की तरह मुत्तहिद है और तमाम ने खान साहब के फैसले पर एतमाद का इज़हार किया है। और इंशाल्लाह ये जो बीच में अभी दोबारा ये थोड़े से फिर ये कोई चक्कर बना रहे हैं, ये जो हुकूमत बना रही है कोई चक्कर, उस पर भी हमने सारी लहमत बना ली है अपना और इंशाल्लाह हम इनकी क्यों भी ऐसी साजिश है कामयाब नहीं होने देंगे। सुना है आपको दोबारा भी ऑफर की गई है कि आप कंटिन्यू रख सकते हैं अगर आप चाहें तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे वैसे अगर ऑफर दोबारा आएगी भी सही तो मैं करूंगा भी नहीं। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने खान साहब को ये पैगाम भेज दिया है और मैंने उनको बताया है कि अब खान मुझे कहे तो मैं दोबारा